नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम समाचार लेखन के विभिन्न स्तंभ, तो समाचार के जो विभिन्न स्तंभों की योजना समाचार पत्र में जो होती है वो हालांकि होती क्यों है, क्या कारण है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि पाठकीय जड़ता तोड़ने के लिए या पाठक का स्वाद निरंतर बनाए रखने के लिए समाचार पत्रों में विभिन्न स्तंभों की योजना की जाती है। वैसे देखा जाए तो ये स्तंभ जो है वो उबाऊपन, नीरसता को या जड़ता को तोड़ता है। पाठक के मन में पढ़ने के लिए जिज्ञासा, कौतूहल जागरूक करने के लिए भी इन स्तंभों की योजना समाचार पत्रों में की जाती है। हालांकि हम ये देखते हैं कि हमें विभिन्न स्तंभों के माध्यम से नई पठनीय सामग्री मिल जाती है और जिसके कारण पाठकों का एक स्वाद जो हमेशा निरंतर बनाए रहता है। इस स्तंभ की जो योजना होती है उनमें से कौन कौन से स्तंभ समाचार पत्र में प्रकाशित होते हैं, तो उसमें सबसे पहला है साहित्य और दर्शन। यह स्तंभ साहित्यिक रुचि रखने वाले पाठकों के लिए होता है। हालांकि इसमें धारावाहिक उपन्यास, धारावाहिक के रूप में होने वाली कहानियां, उसके साथ व्यंग, नए पुराने लेखकों का साक्षात्कार, साथ ही जिन कवि या लेखकों को या रचनाकारों को या साहित्यकारों को जो पुरस्कार मिलते हैं उसकी चर्चा, नई जो किताबें आती हैं उनकी चर्चा इस स्तंभ में की जाती है। यह स्तंभ साहित्य और दर्शन की जानकारी देने के लिए साहित्यिक पाठकों के लिए समाचार पत्रों में होता है। उसके बाद दूसरा है विज्ञान स्तंभ। विज्ञान से जुड़ी जानकारी या विज्ञान का लेखाजोखा इस स्तंभ में प्रकाशित होता है, यानी नए आविष्कार, नई खोज विज्ञान की, और ये नई खोज विज्ञान लेखन के जो रुचि है वो पाठकों की रुचि बनाए रखती है। हालांकि यह स्तंभ जिज्ञासावर्धक होता है, रोचकता बनाए रखने वाला स्तंभ है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से नई जानकारी पाठकों को मिल जाती है, इसीलिए पाठक इस स्तंभ को पसंद करते हैं। अगला है आर्थिक जगत स्तंभ, यानी आर्थिक जो देश और विदेश की जो अर्थ के संबंध में जो नीति है, शेयर बाजार हो, पूंजी बाजार हो, वैट, डॉलर, ब्याज दर, मुद्रास्फीति आदि की जानकारी, यानी आर्थिक गतिविधियां चाहे देश की हो या विदेश की हो, तो ये सारी आर्थिक गतिविधियों का ब्यौरा जो है वो आर्थिक जगत के स्तंभ में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है कृषि स्तंभ। हालांकि कृषि से संबंधित जो जानकारी है वो जानकारी किसानों को देने के लिए यह स्तंभ समाचार पत्रों में होता है, यानी कृषि क्षेत्र में कौन सी नई खोज हुई, उसके बाद कौन से नए बीज आए, कौन से संकर बीज बाजार में आए हैं, उसके बाद सिंचाई, मौसम की क्या हाल चाल है, उसके मौसम का अनुमान हो, क्योंकि उस पर ही खेती निर्भर करती है। उसके बाद मौसम के साथ जो फसलें हैं उनकी पैदावार, यदि पैदावार ज्यादा होती है तो दाम गिरते हैं, पैदावार कम होती है तो दाम बढ़ते हैं। तो ये सारी जानकारी कृषि स्तंभ में पाठकों को मिल जाती है, और इस फसल पर आने वाली कीट या उस पर होने वाली दवा छिड़काव आदि की जानकारी भी इस स्तंभ में, कृषि स्तंभ में पाठकों को मिल जाती है। उसके बाद है चिकित्सा या स्वास्थ्य संबंधी स्तंभ। ये स्तंभ विभिन्न बीमारियों की जानकारी देता है। वो बीमारियों का कारण
किस कारण से ये बीमारियां होती हैं, उसके बचने के उपाय, सावधानियां और उसके परिणाम आदि बातों को यह स्तंभ हमें अवगत कराता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि देशी विदेशी पद्धतियां, जड़ी बूटियां आदि के इलाज की जानकारी भी यह स्तंभ देता है। यानी एक प्रकार से यह स्तंभ पाठकों के लिए एक डॉक्टर के रूप में काम करता है। इसी कारण यह स्तंभ भी पठनीय बन जाता है। उसके बाद है बाल जगत। ये स्तंभ बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता है। बच्चों के लिए जो पठनीय सामग्री है, चाहे चुटकुला हो, प्रेरक प्रसंग हो, बोध कथा हो, या उनसे संबंधित पहेली हो, या बाल कथा हो, या चित्र बनाना हो, या अन्य बातें जो है जो बच्चों रुचि रखते हैं, ऐसे बाल स्तंभ में जो जानकारी बच्चों को रोचक, बच्चों की दृष्टि से रोचक होती है, जिज्ञासावर्धक होती है, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी या इजाफा करने वाली होती है, ऐसी जानकारी इसमें प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद जो स्तंभ है कला संस्कृति एवं पुरातन स्तंभ। इसमें उत्खनन, उससे मिलने वाली मूर्तियां, उससे प्राप्त होने वाले सिक्के आदि की जानकारी, कौन से काल में कौन से राजाओं के संदर्भ में है, इसकी जानकारी यह स्तंभ देता है। उसका ऐतिहासिक महत्व, चाहे कला हो, संस्कृति हो और पुरातत्व हो, आदि का जो महत्व है, ये बखान करने का कार्य यह स्तंभ करता है। उसके बाद है चलचित्र स्तंभ। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सारे शब्द हम अक्सर सुनते हैं। तो उनके कलाकार, उनकी निजी या उनकी जो नई नई फिल्में आने वाली हैं, कौन से फिल्मों को कौन से पुरस्कार मिले हैं, उसके साथ साथ कौन सी फिल्म फ्लॉप गई है, कौन सी फिल्म बहुत चर्चा में है, कौन अभिनेता या कलाकार पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है, आदि की जानकारी इस चलचित्र स्तंभ में की जाती है। साथ ही फिल्म की समीक्षा आदि स्तंभ में प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि खेल स्तंभ। देश विदेश के खेलों की जानकारी इस स्तंभ में प्रस्तुत होती है। इसके साथ ही खेल की समीक्षा, खिलाड़ियों के साक्षात्कार, खिलाड़ियों से संबंधी, पाठक रुचि रखते हैं उनके निजी या जो खेल के बारे में जानकारी है, उसमें जिज्ञासा रखते हैं उनके बारे में जानने के लिए, तो यह स्तंभ खेल की जानकारी देता है। उसके बाद है त्योहार और धार्मिक उत्सव। यह स्तंभ वैसे देखा जाए तो परिवार में बहुत चर्चित रहता है। यानी कि त्योहार और धार्मिक उत्सव में धार्मिक सूचनाएं, तिथियां जिसकी पाठकों को जरूरत है, और साथ ही हम ये देखते हैं कि त्योहार के राशि, भविष्य, ज्योतिष आदि की जानकारी यह स्तंभ देता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन स्तंभ। यह स्तंभ आकाशवाणी या दूरदर्शन पर सुबह से लेकर रात तक, यानी कि आजकल हम देखते हैं कि चैनल जो होते हैं वो 24 घंटे चलते हैं, तो इसमें प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम जो है उनका ब्यौरा इस स्तंभ में प्रस्तुत किया जाता है। उसके साथ ही पाठकों की सूचनाएं इस स्तंभ में प्रस्तुत की जाती हैं। और यह स्तंभ वैसे देखा जाए तो पाठकों को आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबंधित कार्यक्रम जो है, कौन से समय पर कौन सा कार्यक्रम है जो अपने हित का है, अपने पसंद का है, अपने रुचि का है, उसके प्रति पाठक आकर्षित होता है, और इसी कारण इस स्तंभ जनमानस में चर्चित रहता है। उसके बाद है परराष्ट्र वार्ता स्तंभ। यह स्तंभ भी विदेशी वार्ता, यानी विदेश की नीति
जानने के संदर्भ में हो या विदेशी आतंकवाद हो, विदेशी घटनाओं का ब्यौरा हो, भूकंप, सुनामी, आपदा, कई प्राकृतिक आपदा भी देश विदेश में घटित होती है। तो विदेश में घटित होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी जो सभी मानव की दृष्टि से या मानवीयता की दृष्टि से हितकारी होती है, मानव कल्याण की दृष्टि से सुख या दुख, मानव कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, ऐसी जानकारी इस परराष्ट्र वार्ता स्तंभ में दी जाती है। यानी कि परराष्ट्र वार्ता स्तंभ या विदेश की जो सूचनाएं हैं, चाहे सुख की हो या दुख की, वो सारी सूचनाएं इस स्तंभ में प्रकाशित करता है। धन्यवाद।